ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਆਇਮਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਮਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ हनी भाई ਨੂੰ बुलाया। तो हनी भाई साढ़े नाल ने। वेलकम सर, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। तो हुण असीं हनी भाई नाल गल करांगे ते नंबर वाई नंबर असीं क्वेश्चन करांगे कि बई ये की प्रॉब्लम ने और इसका की सलूशन है। हनी भाई, सबसे पहले तो ये है कि भाई बंदे ये कह रहे हैं कि भाई पासवर्ड जो है वो लग नहीं रहा है, जैसे रॉन्ग बता रहा है पासवर्ड। वो कहते हैं कि भाई हम जब आयमा की साइट पे खोलते हैं, यहाँ पे हमने लॉक किए हैं, वहां पे ओपन हो रहा है, पर जब ये जो लिंक जब आता है और लिंक के साथ हम जब जाते हैं ओपन करने, वही पासवर्ड लगाते हैं, तो वो उसको रॉन्ग बता रहा है। तो क्या इसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम डीयूसी क्रिएट करते हैं या फर्स्ट टाइम हमने ईमेल देखी, ठीक है, और ईमेल में जो सबसे पहला लॉगिन है डीयूसी का, तो उसको हम जब ओपन करते हैं तो हमारा एक पोर्टल खुल के आता है। उस पोर्टल के अंदर है ना ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड कंफर्म होता है। ठीक है, जब तक आप वो नहीं करोगे और अगर आप डायरेक्ट पोर्टल पे लॉगिन करने जाओगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा, हमेशा इनकरेक्ट बताएगा। आप सापा में जाके खोलोगे तो आपको वो ओपन हो जाएगा, हाँ, वहां पे रजिस्टर्ड है। हाँ, वो इनकरेक्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि आपने जो नया पोर्टल है आइमा का, उसमें अपना पासवर्ड कंफर्म नहीं करा। ओके, ठीक है। हाँ, यानी कि आप अब कह रहे हैं कि भाई आप डायरेक्ट पोर्टल पे मत जाओ, पर वो जो लिंक है, हाँ, वहां से जाके आप उस लिंक को ओपन करो जहां पे वो शो करेगा आपको जी जी, डेट ऑफ बर्थ, हाँ, और ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड कंफर्म। ओके, हाँ, अच्छा, जब आप एक बार उसको रजिस्टर्ड कर दोगे वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, ठीक है, उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे फिर आपके पास ईमेल और पासवर्ड आएगा, तो ईमेल और पासवर्ड डालोगे तब आपका लॉगिन एक्सेस होगा। अच्छा अच्छा, यानी कि ये रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद फिर लॉगिन हाँ, करना है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम लॉगिन करते हैं तो ठीक है, डायरेक्ट ही ईमेल पासवर्ड आ जाता है, वो बीच का पोर्टल जो है वो नहीं आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ वाला। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, तो ठीक वो है, आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका वो नहीं आ रहा ना, आप स्क्रीनशॉट लो और आईमा की साइट पे अपनी डिटेल के साथ उनको मैसेज करो, मतलब उनको मेल कर दें। हाँ, उनको मेल करो, कंप्लेन कंप्लेन में। करो, तो वो आपका ऑन हो जाएगा एक दिन के यानी अंदर। उसको स्क्रीनशॉट करके जी और जी, उनको बताना है कि भाई हमारे में ये ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है। भी डायरेक्ट ओपन हो रहा है, जी जी, तो उसके कारण वो उसको रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है वो। हाँ तो इसका मतलब कि ये सोल्यूशन है कि आप इसको दोबारा कंप्लेन करें हाँ, आयमा को। तो जी, आयमा क्या दोबारा फिर मेल करेगी इन्हें और हाँ, क्या? वो ईमेल सेंड कर सकती है आईमा, अच्छा, मतलब दोबारा उसको एक नई नई ईमेल। नई ईमेल सेंड कर देगी, ठीक है। तो इसमें सर और ये क्वेश्चन है कि ये लिंक प्रोवाइड टू चेंज योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड, जो हाँ, ये भी एक आता है उसमें कि आपका जो ये पासवर्ड है ये टाइम है, ये एक्सपायर्ड हो चुका। तो अच्छा, उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपायर्ड का मतलब उनका कुछ टाइम पीरियड होता है, 2 मिनट 5 मिनट, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, तो आप उसमें ईमेल और पासवर्ड डालोगे, ठीक है, लॉगिन करोगे तो फिर से एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि अच्छा ठीक है, आप दोबारा से वो प्रोसेस करो हाँ, और फिर से वो लॉगिन हो हाँ, जाएगा। लॉगिन हो जाएगा। अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो फिर यही प्रॉब्लम है कि आपने रजिस्टर्ड नहीं करा हुआ। ओके, हाँ, ठीक है, और रजिस्टर्ड भी करा हुआ है ठीक और है, तब भी लॉगिन नहीं हो रहा और एरर आ रहा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो वेट करें आप ट्रैफिक की वजह से हो जाता है, हम लोग कि ज्यादा बंदे ज्यादा ट्रैफिक होता उसको है। ज्यादा ट्रैफिक अब का। हाँ, जैसे कि एक और था कि लोगों की ठीक है, ईमेल से कोड आता है। हाँ, जब हम लॉगिन करते हैं तो बिल्कुल, आपकी ईमेल पे एक कोड आएगा, ओटीपी जैसे ओटीपी कहेंगे, जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो ओटीपी है ना, नहीं आ रहा लोगों को। हाँ, कईयों को डायरेक्टली वो चले जाते हैं हाँ ना। हाँ, तो वो अगले दिन आएगा ओटीपी, हाँ, ठीक है, ठीक क्योंकि है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के की वजह से अगले दिन आ रहा है। तो अगले दिन उस ओटीपी को यूज ना करें, नया ओटीपी जनरेट करें और उससे आप क्रिएट करें। अच्छा, यानी कि अगर अगले दिन या थोड़े टाइम बाद या एक दो घंटे बाद आता है तो वो हाँ, ओटीपी वैलिड नहीं रहेगा आपका, वैलिड नहीं, आप उसको मत यूज करें, दोबारा से लॉगिन करें। यानी दोबारा हाँ, लॉगिन करें कि कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। हाँ, ठीक है, ओके जी, ओके, यानी कि उसमें नया वो, ठीक है, करें। अच्छा, ये एक एक दो चीज और हैं कि भाई एक तो मैंने ये अपनी मेल से उठाया है। इसमें एक क्वेश्चन किया है बंदे ने कि अगर जैसे मेरे शेप में फिंगर है और पासपोर्ट एक्सपायर है या मेरा पासपोर्ट लॉस हो गया, तो उस सूरत हाल में फिंगर हो जाएंगे उसके? देखो कॉम्प्लिकेटेड होता है।
ठीक है। लेकिन हाँ फिंगर हो जाते हैं, वो लॉयर को साथ लेके जाएगा और लॉयर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। तो बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, लेकिन उसको है ना प्रूफ देना पड़ेगा ठीक है। कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, उसकी कोई रिसिप्ट या कुछ भी, कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था या लॉस हो गया, लॉस की रिपोर्ट, या फिर अप्लाई करने का पासपोर्ट ऑफिस में जो अप्लाई करते हैं उसकी कोई रिसीप्ट ठीक आपको है। दिखानी पड़ेगी आईमा में, तो हो जाएगी, वो फालता छोड़ देंगे और आप बाद में पासपोर्ट सबमिट करके आप कर सकते हैं। यानी आपकी रेजिडेंसी रुकी रहेगी, आप जब हाँ पासपोर्ट दे देंगे उनको हाँ, तो रेजिडेंसी वो, तभी मिलेगी। हाँ, रेजिडेंसी आपकी इशू कर देंगे। जी जी, ऐसे हुआ है, पास्ट में लोगों के साथ हुआ है, अच्छा, बी प्रैक्टिकल हो भी चुका है सर। प्रैक्टिकली हो चुका है। ठीक है, यानी कि बंदा अगर नहीं है तो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत टेंशन नहीं है लेने की मतलब। जरूरत नहीं, उसको लॉस की रिपोर्ट लिखानी है और एक लेटर या फिर कोई रिसिप्ट उसकी लेनी है पासपोर्ट ऑफिस की। ओके। तो सर एक और जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कि इसका जब हम क्या कहते कई डेटे हैं जो पास्ट की हैं बल्कि आई नहीं है, जैसे 2022 की नवंबर दिसंबर में कई लोगों की मिस हुई हैं, और उसके बाद वो जनवरी फरवरी कई कहते हैं मेरे यार दोस्त की जनवरी फरवरी में हुआ होता है, उसका आ गया 2023 का, पर मेरे 2022 की अभी तक मेल नहीं आई। ये तो आज दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत लोगों की ईमेल्स नहीं आई है। ठीक अच्छा। है, हाँ, बहुत लोगों का जो ये लिंक पेमेंट करने का ये सब, ये ईमेल नहीं आई है ओके। आईमा की तरफ से, जो ईमेल आयमा आई की तरफ से नहीं आई है। है अभी। हाँ, लेकिन उसमें हमने एक कॉमन पैटर्न देखा है ठीक है। कि जो मई में लोग हैं, ओके। मई में या जून में जो लोग हैं जिनकी प्री शेड्यूलिंग हो चुकी है, प्री शेड्यूलिंग मतलब शेफ की तरफ से एक मेल आई फर्स्ट आई फर्स्ट ईमेल आ चुकी है। फर्स्ट मेल जिन्हें आई थी हाँ, शायद। कंफर्मेशन की जिनको ईमेल आ चुकी है ना, फर्स्ट ईमेल, ओके। उसको प्री शेड्यूलिंग कहते हैं। तो Pre- प्री शेड्यूलिंग जिनको आ चुकी है, उन लोगों को ये आईमा की मेल नहीं आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको किसी को ये हाँ, आयमा मतलब की। हमने एक कॉमन पैटर्न देखा है कम से कम 20 लोगों का। तो ठीक है। ये अभी तक हमें यही लग बी रहा है। प्रैक्टिकल आपने देखा कि हाँ, 20 लोगों को जिनको प्री जिनको शेड्यूल नहीं आया आई है, उनको आयमा की मेल नहीं आई। आईमा की मेल नहीं आई उनको। ओके, हाँ, तो और ये आप नोट कर लें, जिन बंदों को प्री शेड्यूल का मेल आ चुकी है, यानी कि शेफ की पहली मेल आ चुकी है, उनको आयमा ने अभी तक मेल नहीं भेजी है। बल्कि ये अभी कंफर्म नहीं है, पर ये ऐसा ऐसा देखा है। हाँ, ये कॉमन पैटर्न देखा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, कि आप मेल कर सकते हैं आईमा को अपनी सारी डिटेल देके। आप ओके। मेल करें कि भाई मुझे अभी तक ये पेमेंट करने का कोई लिंक या कुछ नहीं आया, मेरी प्री शेड्यूल हुई हुई है, तो मैं क्या करूं। तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मैंने ईमेल करी थी। ओके। समझ लो, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी होता है, तो आपके पास ईमेल होती है आईमा को दिखाने के लिए, हमने ईमेल करी थी। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ईमेल करना। अच्छा, ईमेल करना आपको। जिनका एरर हो रहा है, जिनकी पेमेंट नहीं हो पा रही, जिनका कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो आईमा को जरूर ईमेल करें, एज अ प्रूफ अपने पास रखें। ठीक है, मतलब कि ठीक है, उसकी मेल करके उसका प्रूफ रख लें जी, कि हमने मेल की थी। मेल करी थी। अच्छा, जैसे इसमें जो पेमेंट कर रहे हैं बंदे, हम्म, जो कह रहे हैं हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस, हम्म। तो इसमें अब कितना टाइम और लगेगा उनकी सेकंड मेल आने में, या इनकी शेड्यूल बताने में कि अपॉइंटमेंट कब होगी, या क्या कैसे कुछ है पता? देखो, ये फास्टर प्रोसेस करने के लिए ही आईमा ने निकाला है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है ठीक कि है। हाँ 20 डेज के बाद इन्होंने शेड्यूलिंग करने के लिए कहा है, मतलब ये डेट्स देना शुरू करेंगे 20 दिन बाद। 20 दिन के बाद। जब ठीक आप है। रजिस्टर करते हो उसके 20 दिन के बाद आपको ये ईमेल देना शुरू करेंगे तो ये आयमा की तरफ से आएंगे आईमा मेल? की तरफ से। तो इसमें क्या कॉल लगानी पड़ेगी किसी को कि ऑटोमेटिक ये सब? अभी तो शायद आई थिंक वो ईमेल्स करेंगे आपको। अच्छा, ईमेल करेंगे। ईमेल करेंगे। ईमेल के थ्रू। तो शेफ और सब कुछ वही चूज करेंगे, आयमा चूज करेंगे, आप नहीं चूज करेंगे? ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक वो पोर्टल ओपन करें, या तो आपका सापा वाला, ठीक जैसे है। आप डेट उठाते हो। हाँ, डेट उठाते हैं हाँ, तो। ये भी प्रोसेस है एक। अच्छा, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू भी जी जी, जैसे अपन। सेकेंड ईमेल आती है उसके बाद आपका पोर्टल ऑन हो जाता है, तो इस तरह से शायद ओपन हो जाएगा, क्योंकि पोर्टल अभी तक खत्म नहीं हुआ सापा का। ओके। हाँ। ठीक है। तो इसमें और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, मेल आई हुई है मुझे इसमें। ऑफलाइन पेमेंट, ये ऑफलाइन पेमेंट का इसमें पूछा है अमनदीप सिंह ने कि ऑफलाइन पेमेंट किद्दां होगी, मतलब कि ये ऑफलाइन पेमेंट का क्या क्या प्रोसेस है, कुछ ऑफलाइन पेमेंट नहीं, होगी? ऑफलाइन पेमेंट में समझा नहीं। ऑफलाइन पेमेंट से, ऑफलाइन पेमेंट नहीं है। ओके। ये एक आपको जनरेट करना पड़ेगा डीयूसी, और रेफरेंस कोड जनरेट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। बहुत बार ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि आप रेफरेंस कोड पे जाते हो और जनरेट करने की कोशिश करते हो, वहां पे बोलते हैं कि ऑलरेडी जनरेटेड है।
हाँ ये ऐसी प्रॉब्लम आई है आज। हाँ, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप अगले दिन आप करोगे ना, हमारे कल बहुत लोगों की नहीं हो रही थी, ठीक है, आज उन्होंने करी है तो उनकी पेमेंट हो गई, रेफरेंस कोड जनरेट हो गया। मतलब नया वो उन्होंने जनरेट कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, यानी कि काफी मतलब कि ये है कि हाँ। भाई और जैसे जब जैसे। आप पेमेंट भी करने जाते हो ना रेफरेंस कोड के, तो उसमें सेफ लिखा हुआ आता है, ये भी आप नोट करने की चीज है कि आप अच्छा। बैंक में जब एप्लीकेशन में जाओगे हाँ हाँ पेमेंट करने के लिए, हाँ, बाकायदा वो रेफरेंस के आगे उसका। हाँ, तो उसमें सेफ लिखा हुआ आता है जब ठीक है, आप कोड डालोगे और पेमेंट का डिटेल डालोगे। ठीक है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और ले ले यहाँ से। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, तो जिनकी ईमेल्स नहीं आ रही हैं या जिनको प्रॉब्लम आ रही है, वो सब आइमा को ईमेल करें। और जिनकी पेमेंट हो गई वो अपने प्रूफ रखें ओके, अपने पास कि भाई मेरे पास पेमेंट का प्रूफ है। ओके। ठीक है। हाँ, ये आने वाले टाइम में आपको जी जी, पूछ सकते हैं ना, बिल्कुल। ये चीजें पेमेंट की। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और हैं कि मुझे जून 10 की मेल आई, मतलब कि अब इन्होंने यहाँ पे कंफर्म नहीं किया हमें कि 2022 की है और यहाँ पर 2023 की है। इन्होंने जून का रेफरेंस दिया हुआ है, पर नहीं, मेल्स तो 2023 वालों को भी आई हैं। 23 हाँ, अप्रैल तक आ गई ये हैं। एक जनरलाइज्ड ईमेल है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये सेकंड ईमेल है या फर्स्ट ईमेल है, ये क्या है। ये जनरलाइज्ड ईमेल है, ये सभी को आ रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें, ये वैलिड है। ये वो कह रहे हैं कि अगर जैसे आप बार बार एरर आ रहा है और 10 दिन का पीरियड हो गया, तो उसके बाद फिर क्या क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, उनके हिसाब से अभी प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी मैं आपको कहता हूँ कि देखो, अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी तो फिर एक कंप्लेन इरेज हो सकती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हम ओके, ये कर सकते हैं कि उनको अभी से कंप्लेंट करना शुरू करें। जो हाँ, आपको एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट करके आप आईबा को मेल करें। ठीक है, ठीक है, आपके पास एक प्रूफ हो गया कि भाई मैं पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये नहीं हो पा रहा, एरर आ रहा है ठीक है, सिस्टम में। लेकिन जो एरर आ रहा है, हमारे साथ भी 2-3 दिन से एरर आ रहे थे, ठीक लेकिन है। आज बहुत क्लियर हो गए, सबके क्लियर हो गए। तो आप नेक्स्ट डे ट्राई करोगे मतलब दो कि आप चार दो घंटे के तीन बाद। बार 2-3 दिन आप कंटिन्यू ट्राई करते हाँ, रहो और उससे आपका एरर हट जाएगा। अगर नहीं हटता है तो आप प्लीज ईमेल करो ईमेल करो, आईमा को आईमा को कंप्लेन करो। स्क्रीनशॉट लेके, है ना। हाँ जी, एक सवाल और है यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि भाई आईमा की तरफ से मेल आई है पर उसमें डीओसी क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी कि पेमेंट का जो मेथड है वो उसमें क्रिएट नहीं हो रहा है। ये क्या है ये इसमें? हाँ, ये भी है और एक और चीज़ नोट की गई है कि आइमा की तरफ से ईमेल आई है और उसमें जो लॉगिन आ रहा है सिर्फ आइमा की साइट का आ रहा है, उसमें डीयूसी क्रिएट करने का और जो दूसरे 2-3 लॉगिन है वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें या तो ये करें कि 1-2 दिन वेट करें, वो आपको एक और ईमेल कर देंगे। अगर ओके, 1-2 दिन के अंदर भी नहीं आता आपके पास, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ठीक और है। आइमा को कांटेक्ट करें कि भाई मुझे अभी तक पेमेंट करने का नहीं आया। मैं वो नहीं आ रहा है, यानी वो हाँ ईमेल कर दे हाँ, बैक तो वो उसको। ईमेल करेंगे आपको अपनी ईमेल डिटेल, जो आपकी एमआई नंबर है उसकी डिटेल, ओके, अपना पासपोर्ट की डिटेल, अपना नाम, सब ओके, कुछ लिख के आईमा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, कईयों को 2 बार ईमेल आई है, उसका क्या चक्कर है? वो इम्पोर्टेंट है, जो 2 बार आ रही है वो ठीक है। अच्छा, हाँ, तो उनमें से एक ईमेल के अंदर वो तीनों ऑप्शन आते हैं। आप अपनी ओके, फाइल कैंसिल भी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली की अपॉइंटमेंट भी उठा सकते हैं, और आप डीयूसी भी क्रिएट कर सकते हैं डीओसी भी पेमेंट का। क्लियर कर हाँ सकते हैं। अच्छा, जो कैंसल वाला ऑप्शन है वो तो आदमी ना छेड़े, क्योंकि उस पे तो ध्यान हाँ रखे, हाँ, वो क्योंकि उससे उनके लिए है, फाइन। उनके लिए है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए थे फाइल लॉक कराई, लेकिन बाद में वो स्टूडेंट्स में चले गए, ओके, एडमिशन ले लिया, ठीक है, या फिर वो फैमिली पे चले गए, फैमिली पे डिपेंड फैमिली हो गए। डिपेंडेंट हो गए। ओके, तो ओके, वो लोग कैंसिल कर सकते हैं अपनी फाइल, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट ओके, नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ धन्यवाद सर आपका आने के लिए और टाइम देने के लिए, धन्यवाद सर। तो ठीक है, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੌਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ क्योंकि हनी भाई भी बहुत बिजी ने आजकल। ਤੇ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ हनी भाई आपका टाइम देने के लिए। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।